Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is our second part of 7th class history, chapter number 5, rulers and buildings. Today's our first topic is Golden Temple. The Harminder Sahib, also Darbar Sahib and informally referred to as Golden Temple, is a prominent Sikh Gurudwara located in the city of Amritsar, Punjab. It was built by the 5th Sikh Guru, Guru Arjan, in the 16th century. In its courtyard, there is a big water tank. Its foundation stone was laid by Mir Mia Muhammad, a Muslim peer, in 1589. Maharaja Ranjit Singh rebuilt it in marble and copper and overlaid the sanctum with gold foil because it was destroyed earlier by the army of Ahmad Shah Abdali. तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जो गोल्डन टेम्पल है इसको हरमिंदर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और 5th सिख गुरु जो 6 का था अर्जन देव, उन्होंने इसको कंप्लीट किया। लेकिन शुरुआत जो इसकी की थी इस टेम्पल की बनाने की, वो 4th गुरु रामदास ने शुरुआत की थी इसकी। और फाउंडेशन स्टोन डाली थी एक मुस्लिम पीर ने जो लाहौर से बुलाया गया था, उसको दावत दी गई थी, जिसका नाम था मीर मियाँ मोहम्मद। और इसके कोर्टयार्ड में एक बड़ी सी वाटर टैंक भी है। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने इसको रिबिल्ड किया, वापस बनाया। किस में? उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया मार्बल एंड कॉपर। और उसके ऊपर अगर हम देखें इसका जो डोम है उसके ऊपर गोल्ड लगाया हुआ है, जो प्योर गोल्ड है। 750 केजीज का गोल्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसके नाम पे इसको बोला गया कि ये गोल्डन टेम्पल है। मैंने यहाँ पे कहा कि इसको रिबिल्ड किया था महाराजा रंजीत सिंह ने। एक्चुअली में इसको बहुत बार अटैक्स किया गया इस पर। पहले अहमद शाह अब्दाल की आर्मी ने की, उसके अलावा मुगल्स ने भी इस पर अटैक किया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस टेम्पल को पहुँचा। इंडिया में सिक्स का सबसे बड़ा सैक्रेड और सबसे बड़ा गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल ही माना जाता है। इसके बाद वाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। टेम्पल्स को ही डिस्ट्रॉय क्यों करते थे रूलर्स? कहा जाता है कि टेम्पल्स वर बिल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द डिवोशन टू गॉड एंड देयर वेल्थ एंड पावर. It is not surprising that when they attacked on one another's kingdom, they often targeted these buildings. अगर हम बात करें ये जो रूलर्स टेम्पल्स वगैरह बनाते थे, इसलिए बनाते थे, एक तो वो अपनी डिवोशन दिखा सके कि वो किस डीटी को मानते हैं, किस गॉड या गॉडेस को मानते हैं। और दूसरा वो इससे अपना पावर और अपना वेल्थ या अपनी दौलत वगैरह दिखाना चाहते थे। जितनी दौलत होती थी रूलर के पास, उतना ही आलिशान और टेम्पल भी बनाता था। और उसके अलावा वहाँ पे टेम्पल टाउन्स भी वगैरह भी बनते थे। लेकिन जब कोई और रूलर इन इलाकों पे अटैक करता था तो सबसे पहले वो इन्हीं बिल्डिंग्स को अपना निशाना बनाते थे। इन द 9th century, when the Pandyan king Shrimara invaded Sri Lanka, he defeated the king Sena first. तो श्रीमरा एक पांड्यन किंग था साउथ इंडिया का, उसने श्रीलंका पे अटैक किया। वहाँ पे जो रूलर था उसका नाम था सेना फर्स्ट। तो वहाँ पे उसको हराया, सेना फर्स्ट को हराया। इट वॉज नोटेड दैट ही सीज्ड ऑल द वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा. इट वॉज मोर ह्यूमिलेशन फॉर देम. एक तो श्रीलंका के बादशाह को उन्होंने हराया और दूसरा उनकी मोनेस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट ज़्यादा है। श्रीलंका में जो मोनेस्ट्रीज वगैरह थी, वहाँ पे जितनी भी वैल्यूएबल पेंटिंग्स वगैरह थी, उन सब को वहाँ पे उन्होंने सीज किया। और इसके अलावा स्टैचू ऑफ बुद्धा को भी वो इंडिया ले आए। द नेक्स्ट सिनालीज रूलर, सिनालीज मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया, कहा जाता है कि मतलब 74% जो श्रीलंका के लोग हैं वो सिनाला लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सेना सेकंड जो दूसरा इसके बाद रूलर आया, उसने अपने आर्मी जनरल को ऑर्डर दिया कि मदुराई पे अटैक करो, जो कि पांड्यन कैपिटल थी। इसका मतलब है कि जो सिनालाज के जो रूलर्स थे उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि उनका जो बुद्धा स्टैचू है वो इंडियन रूलर ने छीन लिया उनसे। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद गजनी भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय किए बहुत सारे टेम्पल्स, क्योंकि वो चाहता था कि मुस्लिम वर्ल्ड में उसका नाम हो।
इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है गार्डनर्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। गार्डनर्स बागात, टॉम्ब्स का मतलब होता है मकबरे, और फोर्ट्स का मतलब होता है किले। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम more complex. Babur, Humayun, Jahangir, and Shah Jahan were personally interested in literature, art, and architecture. Babur described his interest in planning and laying out formal gardens, placing within rectangular walled enclosures and divided into four quarters by artificial channels. These gardens were called Chahar Bagh. तो जैसे मैंने पहले कहा कि कॉम्प्लेक्स थिंग्स आ गई मुगल्स के अंडर में आर्किटेक्चर में। उनका जो तैमूर के साथ रिश्ता था सेंट्रल एशिया में, तो उस वहाँ का आर्किटेक्चर उन्होंने इंडिया में बनाना शुरू किया। उसी तरह के जो डिज़ाइनर्स वगैरह, उसी तरह के जो क्राफ्ट पर्सनस वगैरह को बुलाया गया और यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया गया। तो बाबर, हुमायूं और जहांगीर, शाहजहां, ये सारे इंटरेस्टेड थे आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर में। तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी तुझकी बाबरी, उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि किस तरह से चार बाग बनाए जाए। अगर हम चार बाग की बात करें तो वो इस तरह से है, चारों तरफ से दीवार होंगे, बाग को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया जाएगा और इसके बाद उनमें मतलब ये आर्टिफिशियल चैनल्स वगैरह का इंतज़ाम किया जाएगा। तो इस तरह के बागात थ्रू आउट मुग़ल एम्पायर बनाए गए। कश्मीर में ऐसे बागात बनाए गए, आगरा में बनाए गए, दिल्ली वगैरह में भी बनाए गए। हुमायूं's tomb, constructed between 1562 and 1571. It has a central towering dome and a tall gateway. The tomb was placed in the center of a huge formal chaharbagh. It has a central hall surrounded by 8 rooms, known as 8 paradises. तो मैं यहाँ पे आपको पिक भी दिखा रहा हूँ। यह है हुमायूं टॉम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रल डोम बीच में है ऊपर की तरफ, और इसके अलावा इसके चारों तरफ चार बाग बनाए गए हैं, और इसके अलावा एक बड़ा सा गेट वे। तो ये जो हुमायूं टॉम था ये दिल्ली में है, इसको अकबर ने बनाया था। इसके बाद ताजमहल, दुनिया के अजूबों में से एक, 7 वंडर्स में से एक, बिल्ट बाय शाहजहां। तो इसको शाहजहां ने बनाया था आगरा में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना रिवर के किनारे पर। द डिवेलिंग वाज लोकेटेड एट द एज ऑफ चहारबाग क्लोज टू द रिवर। तो इसमें भी एक बहुत खूबसूरत चहारबाग बनाया गया है जिसमें आर्टिफिशियल चैनल्स में पानी रिवर यमुना से आता है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़। तो मुमताज़ जो उनकी एक वाइफ थी, उनके नाम पर, उसकी मेमोरी में, उसकी याद में ये टॉम्ब बनाया गया था। It was constructed over a period of 22 years, employing 20,000 workers. It was completed in 1648 at a cost of 32 million rupees. It is universally accepted as the masterpiece. तो इसमें जो वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा चार बाग जो बनाए गए हैं आर्टिफिशियल चैनल्स वगैरह, तो ये काफ़ी खूबसूरत एक मोनूमेंट है, एक टॉम्ब है जो कि दुनिया भर में मशहूर है। तो बहुत सारे विजिटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा शाहजहां आर्किटेक्चर, जो अपार्ट फ्राम बिल्डिंग द ताजमहल, रेड फोर्ट, जामिया मस्जिद, इनके अलावा और भी आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस है शाहजहां की रीन में। जैसे इन्होंने बहुत सारे चहार बाग वगैरह बनाए, इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई, बहुत सारे मस्जिदें वगैरह भी बनाई। लेकिन इनकी ख़ास आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर्स में इनके दीवाने ख़ास व आम आते हैं। दीवाने ख़ास व आम क्या थे? 40 पिलर्ड हॉल। ये बहुत बड़े हॉल्स थे जिनमें 40 पिलर्स थे, इसलिए इनको चहल सुतुन कहा जाता था, चहल सुतुन। और दीवान खास में ये अपने खास मिनिस्टर्स और उलमा वगैरह से मिलते थे, और दीवान आम में आम लोगों से खिताब करते थे। इसके अलावा
जो ऑडियंस हॉल था उसमें इन्होंने, जहाँ पे किंग बैठता था, वो बिल्कुल मॉस्क की तरह बनाया गया था, जिसमें बाज़ाब्ता किबला, जैसे मस्जिद में किबला होता है, खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह से इन्होंने अपने ऑडियंस हॉल में किबला बना के रखा था, ताकि ये दिखाना चाहते थे लोगों को कि यहाँ पे जस्टिस मिलती है। अक्सर हिंदू रूलर्स कहते थे कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, या हम कह सकते हैं कि वो कहते थे कि हमें गॉड तस्वर किया जाए। मुसलमान बादशाह ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन कुछ जगहों में उन्होंने कहा है कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। अक्सर हम भी कहते हैं ना कि खुदा खुद लोगों की मदद करने के लिए नहीं आता है, तो इसीलिए ये जो मुग़ल रूलर्स वगैरह थे, ये समझते थे कि अल्लाह ने हमें चुना है कि हम लोगों की यहाँ पे ना खिदमत वगैरह कर सके। इसके अलावा जो एम्पियर का थ्रोन था, उसमें काफ़ी खूबसूरत जो सेमी प्रेशस स्टोन्स वगैरह इस्तेमाल किए गए थे, और उनसे वहाँ पे तस्वीर बनाई गई थी, तो उसको बोलते हैं पेट्रा जूरा। ये जो पेट्रा ड्यूरा इनलेज थी एम्परर शाहजहां के थ्रोन के पीछे, उनमें लेजेंडरी गॉड ऑर्फेस प्लेइंग ल्यूट दिखाया गया है। कहा जाता है लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फेस प्लेइंग द ल्यूट, इट वाज बिलीव्ड द ऑर्फेस म्यूजिक कुड काम फिरोशस बीस्ट्स। उसका जो ल्यूट बजाने का जो तरीका है, उस बजाने से जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी बदतरीन इंसान हो या कोई भी वहशी जानवर हो, वो शांत होता था वो म्यूज़िक सुनकर। ये जो ल्यूट होता है, ये गिटार की तरह ही होता है, लेकिन उससे छोटा होता है, इसमें भी तार वगैरह होती हैं। इसके अलावा शाहजहां ने दो बड़ी सिटीज़ बनाई थी। एक इन्होंने बनाई थी आगरा में, रिवर यमुना के किनारे पर, और वहाँ पे रिवर फ्रंट गार्डन बनाए थे, और जिनमें बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह ने अपने मकान वगैरह बनाए थे एक लाइन में। आप अपनी बुक में वो तस्वीर देख सकते हैं, वहाँ पे वो बनाई गई है। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में शाहजहानाबाद एक नई सिटी बनाई शाहजहां ने, तो वहाँ पर भी रिवर यमुना के किनारे पर वहाँ पे रिवर फ्रंट गार्डन्स और कुछ पैलेसेस वगैरह बनाए गए। लेकिन वहाँ पे शाहजहानाबाद में शाहजहां ने अपने कुछ खास मिनिस्टर्स को ही वहाँ पे रिवर फ्रंट पे मकान या बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त दी, जिसमें उनका बेटा दारशको भी आता है, और बाकी मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप विद इन द सिटी रिवर फ्रंट से दूर अपने मकान वगैरह बनाए। रीजन एंड एम्पायर। रीजन हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को जिसमें एक अलग रूलर उस वक्त रूल करता था और अलग लोग रहते थे। उसके अलावा जो एम्पायर होती थी, एम्पायर में मतलब हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन या दो बहुत सारे रीजन्स पे एम्पायर रूल कर रहा था। पीपल बिगैन टू शेयर देयर आइडियाज़ बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। अब ये पीरियड जो था मिडिवल पीरियड, इसमें लोग जो थे वो एक दूसरे के इलाकों से आइडियाज़ वगैरह मतलब शेयर करने लगे। एक इलाके में जो कंस्ट्रक्शन होती थी, आर्किटेक्चर या आर्ट वगैरह जो इस्तेमाल होता था, वो दूसरे इलाकों में भी इस्तेमाल होने लगा। इन विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साउथ इंडिया में एक एम्पायर थी। कहा जाता है कि वहाँ पे जो एलिफेंट स्टैब्ल्स थे of rulers were strongly influenced by the style of architecture found in adjoining areas। जो आसपास के adjoining area जैसे गोलकोंडा वगैरह थे, वहाँ पे जो स्टैब्ल्स वगैरह बनाए गए थे एलिफेंट्स के लिए, उसी तरह के विजयनगर में भी बनाए गए। इन वृंदावन नियर मथुरा, यूपी में एक जगह है वृंदावन जो मथुरा के नज़दीक है, वहाँ पे जो टेम्पल्स बनाए गए इन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सिकरी। इन मंदिरों का जो स्टाइल वगैरह था, आर्किटेक्चर था, वो लिया गया था मुगल पैलेसेस से, जो कि फतेहपुर सिकरी में बनाए गए थे। एक्चुअली जो फतेहपुर सिकरी है ये आगरा के नज़दीक ही है, जो कि अकबर ने अपनी कैपिटल इसको चुना था। इसके अलावा 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स फ्रांस वगैरह में बड़े बड़े चर्चेस वगैरह बनाए गए। ये भी मिडिवल पीरियड का ही किस्सा है।
वहाँ पे कहा जाता है कि ऊंचे और लाइट जो चर्चेस वगैरह बनाए गए जिनमें गिलास वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, और जिन गिलास पर बाइबल से ली गई तस्वीरें वगैरह पिक्चर्स वगैरह को डिपिक्ट किया गया, उन टेम्पल्स में से एक खास पेरिस में नोट्रे डेम की एग्जांपल है जो कि रिसेंटली जल गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो इस चैप्टर के रिलेटेड, क्योंकि दोनों वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपलोड कर रहा हूँ, पहला मैंने किया है, अब इसको भी मैं अपलोड करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल ने आपके लिए बनाया है तो उसमें आप क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।